नमस्कार दोस्तों। एक हमारा प्यारा सा दोहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये दोहा हमारा किस प्रकार से सही बैठता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। गुरु और गोविंद मीन्स भगवान। गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं। तो भक्त ये कह रहा है कि मेरे सामने गुरु भी खड़ा है और मेरे सामने भगवान भी खड़ा है, तो मैं किसको श्रेष्ठ मानूं, किसको बड़ा मानूं। तो भक्त ने भगवान और गुरु में से किसको बड़ी संज्ञा दी है, उसके बारे में मैं एक रोचक सी कहानी आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसीलिए कृपया करके बड़े ध्यान पूर्वक इस कहानी को सुने और इस पर अपनी अपनी टिप्पणी दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है कि एक ऐसे ही राह चलते हुए किसी बंदे का नाम गुरु था। अब गुरु को एक बंदे से एक बंदे ने गुरु से इतना मोह कर लिया, इतना उससे मन लगा बैठा वो, कि वो उसे तन मन से गुरु मानने लगा। उसके ऊपर वो सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता था। इतने मन से उसने अपने उस बंदे को गुरु माना कि उसको फिर गुरु के सामने कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो गुरु की दिन रात सेवा करता। जब काफी समय गुजर गया तो उसने कहा कि गुरुदेव, इतने समय से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपने मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं कराए। क्या आप मुझे भगवान के दर्शन कराओगे और क्या आप इसमें समर्थ हो? तो गुरु ने कहा कि हाँ, मैं भगवान के दर्शन आपको कराऊंगा और मैं इसमें पूर्णतः समर्थ हूँ। तो एक दिन गुरु ने कहा कि चल, तुझे मैं भगवान के दर्शन कराता हूँ। आज हम चलेंगे एक जगह और वहाँ पर तुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो क्या होता है कि गुरु ने कहा कि तू ऐसा कर, अपने घर में जो भी सामान है उसे सभी को बांध ले, धन दौलत जो भी हो उसे बांध के लेके चल। तो चेला बहुत भोला था। उसने एक पोटली में सारा धन बांध लिया और वो उसे कंधे पर लटका कर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। तो नदी के किनारे पर खड़े होकर गुरु ने चेले से कहा कि चेला, तू यहीं पर ठहर जा और जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तू करता चल। तो गुरु ने चेले को जब ये बात कही तो चेला संतुष्ट हो गया और उसने कहा कि हाँ ठीक है गुरुदेव। तो गुरु ने कहा कि तो सारा धन बाहर रख दे और इस नदी में अंदर डुबकी लगा के बस ये अपने मन में ठान ले कि अब तुझे भगवान के दर्शन होने वाले हैं और जब तक मैं ना कहूँ तुझे बाहर नहीं आना है। तो तुझे बाहर मुंह नहीं निकालना है, तुझे पानी के अंदर ही डुबकी लगा के रखना है, रहना है। तभी अचानक क्या होता है कि चेला तैयार हो जाता है और वो पानी के अंदर चला जाता है। वो शिष्य बहुत ही विराट प्रवृत्ति का, बड़ा ही अडिग प्रवृत्ति का इंसान था और वो ये करने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर जाने के बाद वो अचानक से ये मन में ठान के कि अब मुझे भगवान के दर्शन होंगे, ये ठान के डुबकी लगा देता है। पानी के अंदर जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो गुरु वहां से सारा धन लेकर चंपत हो गया। अब गुरु जा रहा था, जाते जाते रास्ते में भगवान ने देखा कि वहां पर उसका शिष्य जो है वो पानी के अंदर डुबकी लगाए हुए है और गुरु धन लेकर जा रहा है। तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होने के बाद वो गुरु को कहते हैं कि चल, अपने चेले के पास चल। तो वो गुरु को लेकर आते हैं और गुरु के कहे अनुसार, गुरु के कथन अनुसार वो कहते हैं कि अब अपने चेले को आवाज लगाओ, अपने शिष्य को आवाज लगाओ कि वो पानी के बाहर आ जाए। तो गुरु ने जब शिष्य को आवाज लगाई कि हाँ शिष्य तू बाहर आ जा,
और भगवान आ चुके हैं। तो शिष्य बड़ा प्रसन्न मुद्रा में खड़े होकर देखता है, तो उसके सामने गुरु भी खड़े होते हैं और भगवान भी खड़े होते हैं। दोनों को साक्षात देखकर वो दंडवत प्रणाम करता है। प्रणाम करने के साथ में वो कहता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। वहां पर उनके गुरु भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, मैं किसके पैर पहले लगूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, भगवान भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, मैं पहले किसके पैर लगूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ कि आपने मुझे गोविंद से मिला दिया, मेरे भगवान से मिला दिया। तो ये कहानी इस प्रकार से है। यह दोहा यहाँ पर आकर संपूर्ण हो जाता है कि मतलब वहाँ पर शिष्य को भगवान गुरु के रास्ते से मिलते हैं। जो भी होता है उसके बीच में भगवान ने गुरु की संज्ञा का भी मान रखा और शिष्य के विश्वास को अडिग रखते हुए यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, गुरु के जरिए से ही भगवान से मिला जाता है। तो गुरु कैसा भी हो, यदि शिष्य की निष्ठा अडिग है तो वो भगवान को पा सकता है। तो मैं यहीं पर इस कहानी को आज विराम देता हूँ और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद।